हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का 29 जुलाई 2025 का ओरिजिनल पेपर आ गया है फर्स्ट शिफ्ट का। आगे जिनका पेपर बाकी है देख लीजिए, ऐसा पेपर आएगा आपके एग्ज़ाम में भी, तो पूरा पेपर देख कर जाना। जिनका भी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का आगे पेपर बाकी है, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 29 जुलाई का ओरिजिनल पेपर है सेकेंड ईयर का। पूरा पेपर हल करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। तो देखिए, पेपर सेकेंड ईयर का आपके स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहले अपने ट्रेड थ्योरी, जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1 से 38 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, वो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद वर्कशॉप, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, पूरा पेपर कराऊंगा, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। और आगे जिनका पेपर है, ये सारे प्रश्न आप याद कर लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है, तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा सभी ग्रुप में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ट्रेड थ्योरी का है। चित्र में दिखाए अनुसार परीक्षण का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे ये जो चित्र है ना, इसमें बताना है कि कौन सा परीक्षण ये हो रहा है। तो ये आपका है ग्राउंडेड कोयल टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से आंसर बताऊंगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा। आपके पास समय कम है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए फटाफट से आंसर बता रहा हूँ। आप सभी आंसर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन करते रहो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चित्र में दिखाए गए नियंत्रण पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सहायक उपकरण का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो चित्र में आपको नियंत्रण पैनल वायरिंग दिखाई गई है ना, इसमें सहायक उपकरण जो दिखाया गया है, इसका नाम आपसे पूछ रहा है ये। तो इसको बोलते हैं केबल बांधने का पट्टी, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप्स एंड बटन इसको कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पूरा का पूरा रियल पेपर है ये इलेक्ट्रीशियन का, और आगे बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा। तो पूरा पेपर आपको समझ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन 3 देखिए राइट हो जाएगा, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन को, क्योंकि समय कम है। फटाफट से पूरा पेपर हल करना है, बाकी और भी पेपर आ रहे हैं तो उनको भी हल करना है, इसलिए फटाफट से आंसर बता रहा हूँ आपको मैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है उसको बताइए। विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। ये होता है फील्ड फ्लक्स। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा गया है, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है। ऑफ लोड स्थिति में आइसोलेटिंग स्विच संचालित होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात कितना होता है। तो ये 415 वोल्टेज 240 वोल्टेज होता है। कितना होता है? 415 240। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है EB बराबर V-IA गुना RA वोल्ट। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चित्र में दर्शाए गए डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। यहाँ पे जो आपको जनरेटर का भाग दर्शाया गया है डीसी जनरेटर का, इसका नाम बताना है। तो इसको बोलते हैं हम आर्मेचर कोर लेमिनेशन। क्या बोलते हैं? आर्मेचर कोर लेमिनेशन बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वार्निशिंग से पहले रीवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक होती है। वाइंडिंग में नमी सुखाने के लिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपको देखना है, बिल्कुल ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक्स से चिन्हित संपर्ककर्ता का नाम क्या है। यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो एक्स वाला जो संपर्क है ना, इसको क्या बोलते हैं? एक्स वाले भाग को, तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्टार संपर्ककर्ता, स्टार कॉन्टेक्टर इसको कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है। ये स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करने के लिए होता है आउटपुट ट्रांसफार्मर।
डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 4 ध्रुवों के साथ 36 स्टेटर स्लॉट वाली पूर्ण पिच वाइंडिंग के लिए हम कोयल जो स्पैन है उसकी गणना करनी है। तो यहाँ पे 4 ध्रुवों के साथ 36 जो स्टेटर स्लॉट वाली पूर्ण पिच वाइंडिंग के जो कोयल स्पैन होगा वो कितना होगा, 1 से 10 होगा। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है वो आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि हमने जो प्रिपरेशन वीडियो मैंने आपको करवाई थी सेकेंड ईयर की उसमें मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको बताए हैं। अब यहाँ पे टाइम नहीं है फॉर्मूला डिस्कस करने का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करके हम 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि की जाती है। तो इसके लिए हम कैस्केड संचालन ऑपरेशन करते हैं, कैस्केड संचालन करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डीसी ड्राइव का नुकसान क्या होता है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव। तो ये उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होता है, नॉट सूटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। ये डीसी ड्राइव का नुकसान है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। पूरा का पूरा पेपर देखना है आपको, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में JOG कुंजी का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है इंचिंग ऑपरेशन। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्टेपर मोटर के फ़ायदे क्या होते हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ स्टेपर मोटर। तो ये बहुत कम गति से चल सकता है, कैन रन एट वेरी लो स्पीड। ये स्टेपर मोटर के फ़ायदे होते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बड़े डीसी जनरेटरों में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। तो ये आर्मेचर प्रतिक्रिया के विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर करने के लिए बड़े डीसी जनरेटरों में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग प्रदान की जाती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिल्कुल सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में भी आएगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और सारे प्रश्न आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एम्पलीफायर का नाम बताना है। ये जो डायग्राम है ना, ये कौन सा एम्पलीफायर है इसका आपको नाम बताना है। तो अगर आपने डायग्राम देख लिया है तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है। कौन सा है, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। सारे डायग्राम याद करके आना है आपको, एग्जाम में डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है। ये वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस होता है। क्या होता है, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। इसके लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक होता है। इसके लिए होता है पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, सकारात्मक फीडबैक सर्किट होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या होता है। इसको मेगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेगर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पेपर को सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनीति की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव की अभिनीति की आवश्यकता होती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन डायग्राम वाला है। फिर से चित्र में दिखाए अनुसार रोटरी स्विच का किस प्रकार का हैंडल डिज़ाइन दर्शाया गया है। ये आपका रोटरी स्विच का हैंडल का डिज़ाइन है। आपको बताना है ये कौन सा वाला हैंडल का डिज़ाइन है। तो ये आपका सिक्के का स्लॉट है। कौन सा है, कॉइन स्लॉट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होता है। 90 डिग्री का होता है।
बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम। यहाँ पे जो आपका एक्स वाला भाग है ना, एक्स वाला भाग, इसका नाम बताना है। तो इसको बोलते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं? पोल शू बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एसी ड्राइव के बीओपी में PROG बटा डाटा बटन का उद्देश्य क्या होता है? ये दर्ज किए गए डेटा को संग्रहित करने और फैक्ट्री में संग्रहित डेटा को दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण मापे हुए या परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? तो ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का कारण क्या होता है? ये लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार ओवरहेड लाइन जोड़ का प्रकार बताना है। यहाँ पे आपको चित्र में दर्शाया गया है, आपको बताना है ये कौन सा ओवरहेड लाइन का जोड़ है। तो ये बैटरी चार्जिंग सर्किट है। क्या है? बैटरी चार्जिंग सर्किट है। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में दिखाए अनुसार नियंत्रण सर्किट का नाम बताना है। यहाँ पे आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको बताना है ये कौन सा नियंत्रण सर्किट है, इसका नाम बताना है। तो ये आपका चयनकर्ता स्विच के साथ जॉगिंग कंट्रोल सर्किट है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे डायग्राम आप रट कर जाओ, डायग्राम वाले हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना उसके DOR को बदलने का बेहतर तरीका क्या होता है? आर्मेचर करंट की दिशा बदलने से। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे इस पेपर में, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसको कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बांस सामग्री का यूज करते हैं वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर को पूर्ण लोड पर चलाने के लिए फ्यूज दर कितनी होगी? 25 एम्पियर होगी। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस पेपर का पूछा गया आपसे, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं? इसके लिए हम टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 गुना नंबर ऑफ पोल्स, ये वाला सूत्र लगाएंगे। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस पेपर का ट्रेड थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? तो ये आपका देखिएगा, ये चित्र में आपको बताना है कौन सा परीक्षण किया गया है इसमें। तो इसमें किया गया है लघुपतित कुंडल परीक्षण, शॉर्टेड कोयल टेस्ट इसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अपने वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज आपके इस शिफ्ट में, पहला क्वेश्चन वर्कशॉप का पूछा गया था, a गुना ए स्क्वायर गुना ए की क्यूब गुना A4 का मान क्या होगा? इसका मान होगा A10। क्या होगा? A10 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था वर्कशॉप का, AM गुना AN के लिए फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा AM + N। बेसिक क्वेश्चन आए हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे वर्कशॉप का तीसरा क्वेश्चन था, विकृति की इकाई, कल भी पूछा था, रिपीट हुआ है सवाल, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ पूरा पेपर देखा करो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं शिफ्ट टू शिफ्ट। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए सारे प्रश्न याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, आई किसको निरूपित करता है? तो ये इंटरेस्ट को निरूपित करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, एसपी का फुल फॉर्म, सेलिंग प्राइस एसपी का फुल फॉर्म होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो ये
आपका सरकारी विभाग करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो 1 से 6 क्वेश्चन WC के जो पूछे गए थे वो कर लिए हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1 से 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ड्राइंग का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन AC एमीटर है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए थे, आपको AC एमीटर बताना था। तो ये आपका एक ऑप्शन C दिया गया था। ये जो होता है ना, ये आपका AC एम्पियर मीटर है, ठीक है। तो ये आपका एम्पियर मीटर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। अगला यहाँ पे ये कौन सा है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, ठीक है। ये आपका वोल्ट मीटर है। ये सारे सिंबल अगर आपने अच्छे से याद कर लिए हैं ना, तो आपको एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो चित्र में जो स्विच है ना, इसको पहचानना है कौन सा स्विच है। कल भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, फिर से पूछा है। तो ये आपका कौन सा स्विच है, इसको टम्बलर स्विच बोलते हैं। C नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। रिपीट हुआ ये सवाल। नेक्स्ट पूछा था, कौन सा DC मोटर का प्रतीक है। DC मोटर का सिंबल बताना था आपको। तो ये जो होता है ना, ये आपका DC मोटर का सिंबल है। D नंबर ऑप्शन, ये DC मोटर का सिंबल होता है। नेक्स्ट पूछा था, दिए गए प्रतीक को पहचाने। यहाँ पे आपको एक प्रतीक दिया गया था, उसको पहचानना था। ये प्रतीक था, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका प्रतीक था, ठीक है। ये कौन सा है, तो आप देख, ये आपका AC है। कौन सा है, AC है ये। B नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या होती है, पोर्सलिन क्ले की होती है। क्या होती है, पोर्सलिन क्ले की। D नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा था इस पेपर में, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक बताइए। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती AC करंट के लिए प्रतीक तो यही होगा ना, ये देखिए ये होता है AC का। तो यहाँ पे B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर था। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सेकेंड ईयर का ओरिजिनल पेपर फर्स्ट शिफ्ट का 29 जुलाई 2025 का कंप्लीट कर लिया है। ES के क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं। मैं ES के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, वो मैं आपको शाम को जो वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैंने तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन 75 क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे एक साथ अपलोड कर दूंगा। तो देख लीजिएगा वो वीडियो। और आगे जिनका पेपर है ना, बिल्कुल ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में भी आएगा। तो पूरा वीडियो आपने अगर देख लिया है और याद कर लिया है, तो बार बार इस वीडियो को देखिए, रिवाइज कर लीजिए सारे क्वेश्चन। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।